हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं, I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics. So in today's shloka, Lord Krishna says, Punyo gandha prithivyam cha. Gandha yani smell. So punya अर्थात आह्लाददायक या प्राकृतिक नैसर्गिक, एनीथिंग, एनी स्मेल दैट इज प्लीजिंग एंड इट इज नेचुरल, दैट इज व्हाट इट इज सेड, इट इज मेंट बाय सेइंग पृथिव्याम च. च मीन्स all the smells that are natural and pleasing to the sense of nose. Know that it is coming from Krishna. जिस प्रकार से हम पृथ्वी की गंध कब सूंघ सकते हैं? When we actually have the first rains, पहली बारिश जब होती है और ज़मीन पर से भाप निकलती है, तपती हुई ज़मीन पर से जब पहली बारिश की बूंदें, छींटे बारिश के पड़ते हैं, तो जो सुगंध आती है ना, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ. एंड च अर्थात उसी के साथ में एनी नेचुरल एंड प्लीजिंग फ्रेग्रेंस इज कमिंग फ्रॉम मी. कृष्णा सेज तेजश्च अस्मि विभावसौ. अग्नि में और सूर्य में जो ताप है, तेज है, वो भी मुझसे ही आता है. We see from fire or sun we get two things, heat and light. So tej अर्थात heat also and light also. So the heat and light that we are getting from fire or sun, Krishna says no, this to be me. और हम कितनी बार अग्नि के संपर्क में आते हैं. हम दिन हमारा शुरू होता है सूरज की रोशनी के साथ में. हम खाना नहीं खा सकते जब तक हम उसे पकाते नहीं हैं. तो खाना पकाते समय हम भगवान की याद कर सकते हैं. अरे ये जो अग्नि मिल रही है, जो खाने को पका रही है, वो भी भगवान है. वो छोड़ दीजिए, हमारे पेट के अंदर भी भगवान वैश्वानर के रूप में उस अन्न को पचाते हैं. वो श्लोक आगे आएगा. अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामी अन्नम चतुर्विधम. 4 प्रकार के जो अन्न हैं, चूष्य, लेह्य, चर्व्य और पेय, इन सबको भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं अंदर. सो हम देखते हैं जिनको भी मंदाग्नि होती है, मंदाग्नि को अंग्रेजी में इंडाइजेशन कहते हैं. तो क्योंकि अंदर अग्नि मंद है, इसीलिए जो पचन संस्था पूरी तरह से काम नहीं कर सकती. अग्नि मंद है अर्थात क्या हो रहा है? हम देखते हैं जब भी कोयला या गोबर के कंडे या लकड़ी हो और उसमें अग्नि कम हो तो धुआं आता है. अग्नि है लेकिन वो प्रज्वलित नहीं है. जितनी प्रज्वलित अग्नि होगी उतना धुआं नहीं आएगा, और जितनी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी उतना धुआं ज्यादा आएगा. तो उसी प्रकार से, और आप कंपेयर कर लीजिए, हमारे पेट में अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं है, धुआं आ रहा है, और वो धुआं क्या हो जाता है? गैस बन जाता है. और हम कहते हैं अरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है. वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली वैश्वानर हमारे पेट में अन्न को पचन नहीं कर रहे ठीक से. सो तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु. सभी जीवों में मैं जीवन हूं. भगवान कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम. सारे नित्यों में, सारी आत्माओं में मैं प्रथम आत्मा हूं. और सारी चेतनाएं भी, सारे प्रत्येक जीव की चेतना भी मेरी परम चेतना से आ रही है.
सो जीवनम सर्वभूतेषु, जो भी जीव सजीव है, हिलता डुलता दिख रहा है, वो भगवान से आ रहा है। मुझे उसके ऊपर प्रभुत्व जताने का या उसे एक्सप्लॉइट करने का कोई अधिकार नहीं है। सो वी सी सिंपल वेज, बट लाइफ विल बिकम सो इजी if we understand these 4 shlokas and how to see Krishna everywhere through these shlokas. भगवान कहते हैं आज के श्लोक में आखिरी में, तपस्यास्मि तपस्विषु, जो भी व्यक्ति तपस्या करते हैं उन तपस्वियों की तपस्या भी मैं हूं। हम देखें कि तपस्वियों में भी, क्योंकि शरीर साथ देता है इसीलिए तपस्या हो सकती है। अगर शरीर साथ न दे तो तपस्या नहीं हो सकती। और शरीर को कौन चला रहा है? शरीर को भगवान ही तो चला रहे हैं। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कई बार वर्णन है कि कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक तपस्या कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही तेज पुंज है। अब कोई खा ही नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो तेज पुंज कैसे हो गया? अरे भगवान के स्मरण ने उस तपस्वी को तेज पुंज बना दिया है। ये हम कई बार देखते हैं भागवत में। महाराज यदु जब उस 11वें स्कंद में उस ऋषि से मिलते हैं जिन्होंने अपने 24 गुरुओं को चुना हुआ है, वो भी अयाचक वृत्ति में है, लेकिन सब कुछ दैदीप्यमान दिख रहे हैं। ध्रुव महाराज जब 6 महीने में भगवान की तपस्या करके भगवान का सामने दर्शन किए, वो 6 महीने में भी ध्रुव महाराज इतने तपस्वी हो गए थे, इतना दैदीप्यमान हो गया था उनका शरीर। उनके शरीर से होने वाले ताप के कारण सारे देवतागण भगवान के पास गए कि हमारा जीना असह्य हो रहा है, ये कौन है जिसके ताप के कारण हम जी नहीं पा रहे। ये हम कई बार देखते हैं भागवतम में। 3 स्कंद में भी जब कर्दम मुनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो जब स्वयंभुव मनु अपनी बेटी को देने के लिए आते हैं देवाहुति को, तो कर्दम मुनि एक साधु, बड़ी जटाएं हैं, लंबी दाढ़ी है, शरीर कृश हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हीरे के ऊपर मैल चढ़ गई, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। सो तपस्यास्मि तपस्विषु, ये जो तपस्या है वो भी भगवान के कारण ही आ रही है। सो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आगे आने वाले 2 श्लोक भी हमें बताएंगे कि इस प्रकार से भगवान को हमारे दैनंदिन जीवन में देखना अत्यंत ही सुकर है, और यहीं से हम भगवान को कभी नहीं भूल पाएंगे। पीने के पानी में भगवान है, सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश में भगवान है, किसी भी आह्लाददायक प्राकृतिक गंध में भगवान है, सूर्य के तेज में भगवान है, सभी जीवों के जीवन और चेतना में भगवान है, तपस्याओं के मूर्तिमंत स्वरूप भगवान है। यही तो हम सारा जीवन में करते हैं। आगे आने वाले 2 श्लोकों में भी हम देखेंगे भगवान हमें और चीजें बताते हैं कि हम उन्हें कैसे भूल नहीं सकते। सो हाउ कैन वी सी कृष्णा? वी कैन सी कृष्णा इन अ वेरी इजी वे इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। भगवान को देखना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल इतना समझना होगा कि भौतिक रूप से देखना आंखों से होता है, और आध्यात्मिक देखना ये कानों के माध्यम से होता है। भौतिक रूप से देखना यानी जब हम चीजों को फिजिकली देखते हैं। आध्यात्मिक जीवन में देखना यानी हम जब तत्व को श्रवण करके समझते हैं और अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं, दैट इज spiritual sight. So let us see Krishna, let us endeavor to see Krishna every day. Thank you very very much. हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare